हेलो बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारा यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक चल रहा था और लास्ट क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस किया था सोशल एक्शन, और उससे पहले हमने सिलेबस डिस्कस किया था। उम्मीद करती हूँ कि आपने दोनों वीडियोस देख लिए होंगे और शॉर्ट नोट भी बना लिया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे सोशल रिलेशनशिप पर। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था तो हमने इसको 2 पार्ट्स में तोड़ दिया कि एक में हम पढ़ लेंगे सोशल एक्शन और दूसरे में हम लोग पढ़ लेंगे सोशल रिलेशनशिप। एक में सामाजिक क्रिया और दूसरे में सामाजिक संबंध। तो आज हम शुरू करेंगे सामाजिक संबंध से, यानी कि सोशल रिलेशनशिप। अब सोशल रिलेशनशिप या सामाजिक संबंध बहुत काम आता है तब जब आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ सोसाइटी, समाज क्या है, और वो आपके सामने ऑप्शंस रख देता है। कहता है कि क्राउड इज़ सोसाइटी, क्या भीड़ समाज है, क्या आप लोग क्लास में बैठे हो एक साथ, क्या ये सोसाइटी है, या मार्केट में जो बहुत सारे लोग आपको दिखाई देते हैं वो सारे मिलकर के क्या वो सोसाइटी का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर क्राउड वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो मोर देन 50% स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड, कि वो बोलते हैं कि हाँ, क्राउड सोसाइटी है ना, बहुत सारे लोग एक साथ हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो वो सोसाइटी है। फिर आते हैं हम लोग क्लास पे। ठीक है, क्लास, हाँ ठीक है, इस पे काफ़ी परसेंट बच्चे बोलते हैं हाँ ये है सोसाइटी। और फिर मार्केट पे आते हैं, वो भी सोसाइटी बोलते हैं, है ना। तो क्राउड पे तो बड़ा ज़्यादा परसेंटेज जाता है कि हाँ ये क्राउड क्या है, सोसाइटी है। तो आज हम जानेंगे, इसका पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे अपना, कि क्या सोशल रिलेशनशिप होता है और किससे सोसाइटी बनती है ना। सोशल रिलेशनशिप और सोसाइटी का बहुत ही ज़्यादा गहरा संबंध है, हम कहेंगे अटूट संबंध है। आइए हम लोग देखते हैं मैकाइवर एंड पेज की फेमस डेफिनेशन। यू कैन सी इट। और हम जो भी मैं वीडियो में लिखूंगी रेड से, है ना, आप मेरे वीडियोस में जो भी रेड से टाइप्ड देखोगे उसको तुरंत लर्न कर लेना, समझ लेना कि ये तो बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपको, ठीक है। चलो, अब आप देख रहे हो डेफिनेशन, सोशोलॉजी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। हिंदी में कहेंगे समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। आई रिपीट, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, ये किसने दिया? आपका मैकाइवर एंड पेज ने। तो आप देख रहे हो कि सोशोलॉजी वो है जिसमें हम क्या करते हैं, सोशल रिलेशनशिप्स की स्टडी करते हैं, है ना। तो ये आपकी मैकाइवर एंड पेज की डेफिनेशन है, इसको लर्न कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप सोशल रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंस समझ गए होंगे, है ना। अभी तक हम बात कर रहे थे सोशल एक्शन की, और हम कह रहे थे कि सोशल एक्शन इज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी। समाजशास्त्र क्या है, सॉरी, सामाजिक क्रिया क्या है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। वो हमें एक रास्ता दिखाती है कि हमें समाजशास्त्र में किस चीज़ का अध्ययन करना है ना। और अब हम क्या कह रहे हैं कि सोशोलॉजी में क्या ही क्या चीज़ें हैं, सामाजिक संबंधों से जुड़ी चीज़ें हैं सब कुछ। ठीक है, सोशल रिलेशनशिप जहाँ होगा वहीं पर सोशोलॉजी होगा। ठीक, सोशल एक्शन में भी हमने यही कुछ इसी से रिलेट करके बात की थी। हमने कहा था कि कोई इंसान अगर एक्शन करता है और वो मीनिंगफुल नहीं है तो वो सोशल एक्शन नहीं है। और मीनिंगफुल एक्शन होने का मतलब क्या है, जब हम उसे किसी अदर पर्सन से सोसाइटी में कनेक्ट कर पा रहे हैं, है ना। हमने अकेले में ब्लिंक कर लिया, पलकें झपका ली, तो वो सोशल एक्शन नहीं है, क्योंकि उसका रिलेशनशिप समाज के किसी और पर्सन से है ही नहीं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि उसका संबंध किसी और समाज के किसी और व्यक्ति से नहीं है। तो यहाँ पे संबंध देख रहे हो आप, रिलेशनशिप, तो वो ही है। बहुत डीप सी चीज़ है सोशोलॉजी के लिए, आप लोग इसको ज़रूर पूरा समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये डेफिनेशन लर्न कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि सोशल रिलेशनशिप के एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैसे सोशल रिलेशनशिप बनता है, और वो मार्केट, क्राउड और क्लासरूम वाला अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम एलिमेंट्स पर, ठीक है। सोशल रिलेशनशिप के क्या तत्व होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट ये दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉन्शियसनेस, दूसरा होता है इंटरेक्शन। समझ गए।
अब आप जो मैंने बोला भीड़ यानी कि क्राउड, ठीक है, और क्या कहा मैंने, मार्केट, ठीक है, और क्या बोला, क्लासरूम, ठीक है। अब इसको चेक करना कि क्या ये है इसमें आपका सोशल रिलेशनशिप, या ये क्या सोसाइटी के अंदर आते हैं, क्या ये सोसाइटी का फॉर्मेशन करते हैं ये तीनों, ठीक है। तो अगर इनमें सोशल रिलेशनशिप पाया जाएगा, सोशल रिलेशनशिप के एलिमेंट्स पाए जाएंगे, तो ये सोसाइटी का एक पार्ट होगा, ठीक है। अब आप लोग खुद चेक कर लेना ये तीनों सोसाइटी के पार्ट्स हैं कि नहीं हैं। समझ गया। कॉन्शियसनेस या जागरूकता, जागरूकता बहुत इम्पॉर्टेंट होती है एक सोशल रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। जैसे दो लोग हैं, सड़क पर चल रहे हैं, ठीक है, और अब आमने सामने से निकल करके चले गए, ठीक, और वो लोग कभी नहीं मिले, तो वो लोग एक दूसरे के प्रति कॉन्शियस नहीं थे, है ना, यानी कि एक दूसरे के लिए जागरूक नहीं थे वो लोग। इस बात पे मुझे एक जोक याद आ गया कि एक लड़की होती है, वो सड़क पर चल रही होती है, उसके पास अचानक से एक लड़का आता है और बोलता है पहचाना। तो लड़की सोचती है पहले, फिर काफ़ी सोचने के बाद वो याद करती है कि क्या है कोई ये रिलेटिव, तो वो कहती है नहीं मैंने आपको नहीं पहचाना। तो लड़का क्या बोलता है, अभी अभी तो तुम्हारे बगल से गया हूँ मैं। समझ गए। जब कॉन्शियसनेस ही नहीं है, जब जागरूकता ही नहीं है पारस्परिक, तो सोशल रिलेशनशिप कैसे बनेगा, है ना। आई होप कि आपको हंसी आई होगी ठीक है। तो मतलब जब तक जागरूकता नहीं होती है तब तक सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंध नहीं बन सकता। देन नेक्स्ट आता है इंटरेक्शन, है ना। सोशल रिलेशनशिप बनने के लिए, सामाजिक संबंधों का फॉर्मेशन होने के लिए इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, आपस में बातचीत होनी बहुत ज़रूरी है। क्लास में बैठते हो, एक साथ बातचीत करते हो, है ना, फिर आप लोग एक दूसरे को जान जाते हो कि हाँ ये प्रिया है, हाँ ये आकांक्षा है, ठीक है। तो क्या है, आप लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हो, तब एक दूसरे के बारे में जानते हो और एक दूसरे के प्रति कॉन्शियस होते हो, एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हो, तो आपका सोशल रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। समझ गए। तो ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं एक सोशल रिलेशनशिप के बिल्डिंग के लिए, ठीक है। अब अगर क्राउड की बात करें तो क्राउड में क्या लोग एक दूसरे को जानते हैं, क्या वहाँ पे सोशल रिलेशनशिप होगा? क्या अगर वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है तो सब क्या एक दूसरे को दबा करके भाग नहीं जाएंगे? किसी को क्या किसी के लिए फीलिंग है कि हाँ इनका भी हमें ख्याल रखना है, इनका भी ख्याल रखना है? नहीं। मार्केट को कूले ने बोला है कि हाँ ये है एक अर्ध प्राथमिक समूह, क्वासी प्राइमरी ग्रुप, ठीक है। तो मार्केट में रिलेशनशिप ही बिल्ड होते हैं, है ना। जब आप किसी से कुछ परचेजिंग करने के लिए जाते हो या किसी तरीके की कोई डील करने के लिए जाते हो, तो एक तरीके का रिलेशनशिप बिल्ड होता है। फिर अगर हम क्लासरूम की बात करें तो क्लियर है, वो तो होगा ही होगा, है ना। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो ये चीज़ें सोसाइटी का पार्ट हैं, ये चीज़ें ग्रुप का फॉर्मेशन करती हैं, है ना। ये सब बता सकते हो आप इससे, यही दो एलिमेंट्स से, ठीक। तो ये सोशल रिलेशनशिप के बहुत दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप पर। देखो ये आपका सोशल एक्शन एंड सोशल रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने बना करके रखे हुए, वो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वो लोग आप एक बार देख ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। आज जो है सैटरडे, तो कल आपकी क्लास नहीं है, आपका मन करे कल देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप पर। तो हाँ बेटा, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स जब भी वीडियोस देखा करो ज़रूर चेक कर लिया करो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जस्ट वीडियो के नीचे होता है, ठीक है, जहाँ पर टाइटल लिखा होता है वीडियो का, उसी के साइड में देखोगे छोटा सा हाफ वी टाइप एरो बना होता है, उसको आप जब टच करोगे तो वहाँ पे नीचे वीडियो का पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाता है, तो उसको ज़रूर चेक कर लिया करो और कमेंट बॉक्स चेक कर लिया करो। अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप की बात करें, सामाजिक संबंधों के प्रकार की बात करें, तो ये वेबर ने दिया है ना। वेबर का जो सोशल एक्शन है ना, उसी से रिलेट करके आप देख सकते हो इसको। तो उन्होंने कहा कि 2 टाइप्स के रिलेशनशिप होते हैं, एक होता है कम्युनल रिलेशनशिप, जिसे कहते हैं सामुदायिक संबंध। अब अगर समुदाय आपको या कम्युनिटी पिछले वाले क्लास सेमेस्टर में याद आ रहा होगा, तो कम्युनिटी में बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वी फीलिंग, है ना। जब तक हम एक दूसरे के प्रति
क्लोजनेस, मतलब क्या कहेंगे उसे, कि हम एक दूसरे के प्रति करीबी रिश्ता नहीं महसूस करते हैं, तब तक क्या होता है, वहाँ पे कम्युनिटी नहीं होती। वी फीलिंग जब होनी चाहिए, आत्मीयता का संबंध होना चाहिए, तभी तो कम्युनिटी बनती है। अब उसी से रिलेट करके आप कम्युनल रिलेशनशिप भी समझ सकते हो ईजिली, है ना। कम्युनिटी में जैसे लोग बहुत प्यार से रहते हैं एक दूसरे के साथ मिलजुल करके, और वहाँ पे वैल्यूज़ कल्चर का बहुत ज़्यादा बोलबाला होता है ना। वैल्यूज़ सब फॉलो करते हैं, कल्चर ट्रेडिशन सब फॉलो करते हैं, और एक दूसरे के प्रति उनके इमोशंस होते हैं कि हाँ ये उनका बच्चा है, हाँ ठीक है, इस तरीके की मतलब बातें होती, और लोग बहुत मिलजुल करके रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कम्युनिटी में होती है ना। कम्युनिटी का आप वीडियो भी देख सकते हो, एक बार रिवाइज़ कर सकते हो, है ना, चाहो तो ठीक है, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक उसका, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा था। तो कम्युनल रिलेशनशिप में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे अभी मैंने आपको कम्युनिटी में बताया ना, तो वैसे ही कम्युनल रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्नेहपूर्ण संबंध होते हैं, एफेक्चुअल रिलेशनशिप पाए जाएंगे, है ना। बहुत ज़्यादा लोग मिलजुल करके प्यार से रहते हैं, ठीक। और सेकंड है ट्रेडिशन, यानी कि ट्रेडिशनल लिख लेना बेटा यहाँ पे, ट्रेडिशनल, परंपरात्मक, ठीक है। यहाँ पे परंपरा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि लोग बहुत घनिष्ठ होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते हैं, इसलिए कोई भी फेस्टिवल हुआ या कोई भी कल्चर की कोई भी चीज़ है उसको मिलजुल के सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे परंपरा बहुत ज़्यादा गहराई से आ जाती है, ठीक है। और काफ़ी लोग इसको फॉलो करते करते परंपराओं का, है ना, बहुत पहले से फॉलो करते हुए आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये परंपरा ख़त्म नहीं होती है, जैसे शहरी इलाकों में ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे, वैसे यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। और फिर आता है आपका संवेगात्मक या इमोशंस, है ना, मतलब एक दूसरे को बहुत क्लोज समझते हैं, एक दूसरे को, है ना, रोज़ बात करते हैं, रोज़ फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं, तो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। तो कम्युनल रिलेशनशिप क्या होता है, यही सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड रिलेशनशिप होते हैं, ठीक। और इसके अलावा आप यहाँ पर प्राइमरी ग्रुप की भी बात कर सकते हो, है ना। प्राइमरी ग्रुप से भी इसका रिलेशनशिप आप इस्टेब्लिश कर सकते हो कि प्राथमिक समूह जहाँ पे होंगे वहाँ पर क्या होगा, कम्युनल रिलेशनशिप पाया जाएगा, ठीक। और क्या बता सकते हो आप कि यहाँ पर अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं, इनफॉर्मल रिलेशनशिप पाया जाता है। यहाँ पर किसी तरीके की इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए आप एक दूसरे से रिलेशनशिप नहीं बनाते हो कि हाँ इनसे हमें ये चीज़ मिल जाएगी, हम इनसे ये फ़ायदा ले सकते हैं, तो इसलिए आप नहीं बनाते हो, है ना, इसलिए आप रिलेशनशिप नहीं बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें अगर लिखने को आता है कभी, तो बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा अगर आप ये सारी चीज़ें रिलेट कर देते हो। देखो सोशियोलॉजी में आंसर तभी अच्छा बनता है जब आप उस एक एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को जोड़ने का दिमाग रखते हो आप, है ना, लॉजिक है आपके पास। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। इन्होंने अगला बताया है रिलेशनशिप का टाइप, मैक्स वेबर ने एसोसिएटिव रिलेशनशिप या सहचारी संबंध। सहचारी संबंध वो संबंध होते हैं जो हितों पर आधारित होते हैं, मतलब जिससे आपका कोई इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा होता है, या कोई उद्देश्यों पर आधारित, या आपने कोई गोल बनाया है, कोई एम बनाया है, जैसे आपको पढ़ाई करनी है, आपको डिग्री हासिल करनी है ग्रेजुएशन की, ये आपका गोल है, इसीलिए आपने इस इंस्टीट्यूशन में क्या किया, एडमिशन लिया। तो आपका उद्देश्यों पर आधारित संबंध है, ठीक है। और स्वार्थों पर आधारित, वही मतलब कुछ आपको गोल अपना एकम्प्लिश करना है, कुछ ना कुछ आपको अपना इंटरेस्ट फुलफिल करना है, ठीक है। इंटरेस्ट बेस, ऑब्जेक्टिव बेस, या टू फुलफिल योर इंटरेस्ट, हितों पर आधारित, उद्देश्यों पर आधारित, या स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए एसोसिएटिव रिलेशनशिप आप इस्टेब्लिश करते हो, है ना। बेटा अगर बहुत फास्ट हो रहा हो तो दोबारा से देख लेना, ठीक है। और एसोसिएटिव रिलेशनशिप को आप किससे कंपेयर कर सकते हो, या किससे आप जोड़ सकते हो, आपका सेकेंडरी ग्रुप से, है ना। ये ग्रुप किसने दिया है ज़रा मुझे बताना, आपको याद है कि नहीं, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रुप या द्वितीयक समूहों से आप जोड़ सकते हो कि द्वितीयक समूहों में जैसे आप एसोसिएशंस का फॉर्मेशन करते थे, कोई गोल बनाते थे, और वॉलेंटरी रिलेशनशिप होता था, आप जब चाहो उस रिलेशनशिप को तोड़ सकते हो, जब चाहो वापस आ सकते हो, है ना। ये सारी चीज़ें थी आपकी सेकेंडरी ग्रुप में। और फॉर्मल रिलेशनशिप में या औपचारिक संबंधों में, यहाँ पे आपके संबंध औपचारिक होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज वाली बातें नहीं करते हो कि मेरे घर में ऐसा हुआ, मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे बोला, ये सब बातें नहीं बोलते हो, है ना। यहाँ पर आपके फॉर्मल रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। तो जैसे पहले के ज़माने में स्टूडेंट और टीचर का हुआ करता था फॉर्मल रिलेशनशिप, है ना, अब तो काफ़ी फ्रेंडशिप वाला हो गया, ठीक है। या कहीं पर आप जॉब करने के लिए जाते हो, ठीक है, वहाँ पे अगर आपका कोई बॉस है तो उससे फॉर्मल रिलेशनशिप, ठीक। तो ये सारे आपके सेकंड एसोसिएटिव रिलेशनशिप आते हैं, सहचारी संबंधों में आते हैं।
ठीक है बेटा, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एक बार देख लेना, ठीक है। और उनको देखते रहो ताकि वो दिमाग में बैठे रहें, ठीक है। मतलब एक बार अगर पढ़ते हो तो लर्न तो होता नहीं है, तो कम से कम एक बार देख लोगे तो थोड़ा दिमाग में बना रहेगा वो, है ना। तो उसको भी चेक कर लेना, ठीक है। टाइम है अभी आपके पास। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।